ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक दिन और हमारे पास आए हैं जबकि हम भागवतम की चर्चा कर सके, भगवान के विषय में चर्चा कर सके, भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादियों का वर्णन श्रवण कीर्तन कर सके। श्रवण कीर्तन, ये श्रवण कीर्तन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब जब भी आप भगवत गीता को पढ़ेंगे अथवा श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, श्रवण और कीर्तन के ऊपर अत्यंत ही जोड़ दिया गया है। श्रवण के विषय में आ, सप्तम अध्याय, भगवत गीता के सप्तम अध्याय प्रथम श्लोक में ही बताया गया है कि हम्म, सप्तम अध्याय के प्रथम श्लोक, ये निकालना पड़ रहा है। हाँ, सप्तम अध्याय के प्रथम श्लोक में बता रहे हैं भगवान, श्री भगवान उवाच मय्यसक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि मय्यासक्त मना पार्थ, जो हे पार्थ, हे अर्जुन, जिनके मन मुझ में आसक्त है, हाँ, उन वह क्या कर सकते हैं, समस्त कुछ आ, लांघ के जा सकते हैं, समस्त जो अपने बाधाएं हैं, विपत्तियां हैं। साधारणतः हमारा मन क्या होता है कि कहीं कहीं गांठ बांध लेते हैं। हमारे मन में क्या होता है, गांठ बन जाता है रस्सी में, जैसे गांठ बन जाता है फिर रस्सी को खुल नहीं सकते, ग्रंथि ग्रंथि हो जाते हैं, उसी टाइप का हमारे मन में गांठ बन जाता है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये भक्त ठीक नहीं है, ये घटना ठीक नहीं है, ये समय ठीक नहीं है, ये ऐसा ठीक नहीं कर रहा है, ये इसको ऐसे करना चाहिए तो वैसे कर रहा है। इस प्रकार का हमारे मन में क्या होता है, ग्रंथियां बन जाते हैं, गांठ बन जाते हैं। तो और उस मन को लेके हम भगवान के प्रति आसक्त, जो कहते हैं ना कि हमारा नाम में रुचि नहीं, जैसे हम चैंटिंग करते हैं पर नाम में रुचि नहीं आते हैं,
मजा नहीं आ रहा है टाइप का हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि ग्रंथियां, ये जो गांठ है, गांठ लगे हुए हैं, वो क्या हो रहा है कि मान लीजिए आप एक ग्लास जूस लिए, उस जूस को, फल का रस एक ग्लास में रखे हुए हैं, और हम एक स्ट्रॉ से, एक पाइप से उसको पान करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यदि उस पाइप में बैंड हो या कहीं पे चिपका हुआ हो, पाइप में बीच में ब्लॉक हो जाए, बंद हो जाए, तो क्या होगा? रस हमारे मुंह तक आएगा नहीं। यदि वो मुक्त हो, उसमें कोई बाधा विघ्न ना हो, कोई गांठ ना हो उसके भीतर, तो क्या होगा? हम रस का आराम से पान करते रहेंगे, आस्वादन, उसका स्वाद लेते रहेंगे। उसी प्रकार हमारे मन की जो ग्रंथियां है, हमारे मन की जो गांठ है, जो बंधन है, हाँ, ये बंधन किस प्रकार का है? यही सब सारी चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह। काम क्या है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये मेरा है, वो ऐसा है, ये मेरे लिए होना चाहिए। क्रोध क्या है? फिर जो हम गुस्सा करते रहते हैं? लोभ, जो मेरा नहीं है उसको चाहना। मोह, मोह जाल में अपना डिवाइल्डेड, अपने एक मोहग्रस्त हो जाना, कि ये मैं शरीर हूँ, और मेरे शरीर के लिए जो इतने सारी चीजें बना है, मेरे शरीर के लिए बना है, और ये समस्त वस्तु शरीर शरीर के भोग्य है, भोग के लिए बना हुआ है। तो इस प्रकार के क्या होता है कि ग्रंथियां क्या करते हैं, हमारी जो नाम का, जो नाम रस का, नाम रूपी रस का जो स्वाद है, वो हमारे जिह्वा तक आने से रोकते हैं, आते ही नहीं है। हम हम स्ट्रॉ को चूसे जा रहे हैं, पर रस आ ही नहीं रहा है, क्योंकि बीच में ब्लॉक किया हुआ है, बीच में ब्लॉकेड है। इसके कारण से रस आ नहीं रहा है, फिर स्वाद हमें मिल नहीं रहा है, फिर हम कहते हैं कि नाम में स्वाद नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरे ये गांठ कहाँ कहाँ है, और उन गांठों को निकालने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। भगवान कह रहा है कि तत्शृणु, कि इसको सुनो, इसको श्रवण करो। भगवान कह रहे हैं मुझसे जब श्रवण करोगे, तब आपके ये गांठ निकल जाएगी, तब आप क्या होगे? मैया आसक्त मना पार्थ, तब आप अपने मन को मुझ पे आसक्त कर सकते हो। मेरे तक आपका मन तभी पहुंचेगा जब आपके मन में कोई इस प्रकार का बाधा विघ्न नहीं रहेगा, रुकावटें नहीं रहेगी। रास्ता जब फ्री होगा, गाड़ी चलती रहेगी। अब बीच में रोड ब्लॉक आ गया, तो गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी रुक जाएगी, चल नहीं पाएगी, आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि इन ब्लॉकेड को, ये जो रोड ब्लॉक्स है, इन ब्लॉकेड को हमें निकालना है, हमें हटाना है। और ये हटेगा कैसे? तत्श्रुणु, श्रवण करो, सुनो, है। तो श्रवणम के विषय में श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि श्रवणम क्या है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय के 17 नंबर श्लोक। इससे आगे श्रवण, श्रवण के विषय कैसे ग्रेजुअली, कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप हमारे ये जो ये जो बाधाएं हैं, इसको कैसे हम निकालते हैं श्रवण के द्वारा, वह बताया गया है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 17। उसमें बताते हैं, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्त हि अभद्राणि विधुनति सुहृदशताम्। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण के कथा, कृष्ण कथा, भगवान की कथा जब हम सुनते हैं, वह पुण्य श्रवण कीर्तन, उनका श्रवण करना और कीर्तन करना, श्रवण कीर्तन दोनों क्या है? पुण्य कार्य है। इससे पुण्य मिलते हैं। पुण्य क्या होता है? पुण्य वही होता है जो हमें हम हमारी पाप को धो देते हैं, वह पुण्य है? हमारी जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उनको जब धो देते हैं तो वो पुण्य हो जाता है। पुण्य अर्थात हमें पाप मुक्त करना। हम्म। तो जैसे हम स्नान करने से शरीर को मैल मुक्त करते हैं, स्नान करके अच्छी तरह से यदि हम स्नान करें साबुन से घिस घिस के, तो क्या होगा? जो मैल है वो चली जाएगी। इसी प्रकार ये श्रवण क्या करेगा? कृष्ण के कथा श्रवण कीर्तन से क्या होगा? हमारी विधुनोति धुल जाएगी,
क्या धुल जाएगी? हृदय अंतस्तो ही अभद्रानी। हृदय अंतस्तो, हृदय के अंदर जो अभद्रानी है। अभद्रानी क्या है? यही काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य है। ये जो अहंकार, ये जो घृणा, ये सारे हैं हमारी अभद्रानी। ये काली माए हैं। ये हमारे मन के अंदर कलंक है, जिनको हमें धोना है। और ये धोएगा कौन? साबुन से धुलेगा नहीं है। साबुन वहां तक पहुंचेगा नहीं। तो धोएगा कौन? किससे, कैसे धोएगा? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। कृष्ण के कथा का श्रवण करने से। और जब श्रवण करेंगे तो कीर्तन आएगा। उस दिन विजित प्रभु के साथ बैठे हुए थे। विजित प्रभु आके बैठे थे, हम प्रसाद पा रहे थे, साथ में बैठे थे और बता रहे थे। तो साधु संग से क्या होता है ये भी देखिए। तो उसी समय कुछ बात हो रहा था। बात चलते चलते प्रभु जी ने बताया कि असल में जो मूक बधिर होते हैं, जो मूक अर्थात गूंगे बहरे होते हैं, जो बोल भी नहीं पाता है और सुन भी नहीं पाते हैं, वह कहते हैं कि प्रभु जी कह रहे थे कि असल में वो गूंगे होते नहीं है, मात्र बधिर होते हैं, सुन नहीं पाते हैं। वो सुन नहीं पाते हैं, पर बोलने का क्षमता उनमें है। पर क्यों नहीं बोल पाते हैं? कारण क्योंकि वो सुनते ही नहीं है, श्रवण ही नहीं करते हैं। जब श्रवण नहीं करते हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं। क्योंकि वो सुनते ही नहीं है तो बोलेगा क्या? उसके उसके लिए सब क्या है? समान है, निशब्द है। तो उसके मुख से भी शब्द निकलता नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा बात बताया था प्रभु जी ने कि हाँ, इसीलिए तभी मुझे स्मरण आया था। इसीलिए कहते हैं कि श्रवणम पहले आता है, फिर कीर्तनम आते हैं। हम श्रवण करेंगे तो क्या होगा? कीर्तनम होगा। जो सुनेंगे वही हम बता पाएंगे। तो ये श्रवणम, और श्रवणम जब करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक कीर्तनम होगी। हम उसको आ, कीर्तन में रूपांतरित करेंगे, हम उसका चैंटिंग करेंगे, हम उसको बताएंगे। जो हम सुनेंगे वो हम किसी को बताएंगे, किसी ना किसी को बताएंगे। कुछ नहीं तो स्वयं को ही बताते रहेंगे मन में। है। तो इस प्रकार ये श्रवणम से क्या होता है? शृण्वताम स्वकथा कृष्णम। जैसे कृष्ण के स्वकथा, कृष्ण कथा है, जो कि इतना मधुर है। कृष्ण के सब कुछ मधुर है। नयनम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। मधुरा, कृष्ण को कहते हैं मधुरा अधिपति, मधुर अधिपति। मधु मधु के जो जितने सारे मिष्टता है, जितने सारे आ, मिष्टी स्वाद वाले, मिठास स्वाद वाले, मिठास, मिठास का अधिपति है वो। समस्त जो मिठास है वो कृष्ण से ही आते हैं। तो इसलिए कहते हैं मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। सब कुछ मधुर है उनका। सब कुछ, हंसना, चलना, बोलना, आ, चुप रहना, सब कुछ मधुर है उनका। तो इस मधुरापति अधिपति का जब मधुर कथाएं हम सुनेंगे तो क्या होगा? हृदय अंतस्त ही अभद्रानी। हमारी हृदय के अंदर जो ये अभद्रानी है, जिससे गांठ बनती है, वह क्या होगा? विधुनोति, धुल जाएगा पूरी तरह से, पूर्णतः वो समाप्त हो जाएगा। सुरीद सताम, वो करेगा कौन? सुरीद सताम। सुरीद अर्थात मित्र, अच्छे मित्र, परम मित्र। सताम, समस्त साधु जनों का, समस्त साधु जनों का जो परम मित्र है वो कौन है? स्वयं भगवान। वही क्या करेगा? विधुनोति, धोएगा। करना क्या है हमें? श्रवणम है, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। कृष्ण कथा सुनना है। इसके आगे 18 नंबर श्लोक में कहते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो इस प्रकार जैसे हम सुनबता, हम श्रवण करते रहेंगे, श्रवण कीर्तन जब हमारे चलता रहेगा तब क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। प्राय समस्त अभद्र, इस प्रकार जो अभद्राने की बात हो रही थी, प्राय समस्त अभद्र नष्ट हो जाएगी। किस प्रकार? जब हम इस कार्य को नित्य करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, जो हम कर रहे हैं प्रतिदिन। नित्यम भागवत सेवा, या भागवतम की सेवा प्रतिदिन जब हम करते रहेंगे तो ये नष्ट प्रायेश, समस्त प्राय निर्मल हो जाएंगे। और
भगवती उत्तम श्लोके, भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक भी है। इससे पहले हमने सुना भगवान का नाम सुरीद सताम, भगवान को सुरीद सताम बताया है, समस्त साधु जनों का मित्र। यहाँ पे बता रहा है भगवान का नाम क्या है, उत्तम श्लोक। कारण क्या है, दो कारण है, हमने इससे पहले भी चर्चा किया। भगवान को उत्तम श्लोक कहा जाता है, उसका एक कारण यह है कि समस्त जो श्रेष्ठ, उत्तम अर्थात श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, समस्त सर्वश्रेष्ठ, समस्त अच्छे अच्छे चुनिंदा श्लोकों के द्वारा भगवान की बखान होती है। भगवान का जो प्रार्थनाएं होती है अथवा भगवान का जो गुण कीर्तन होते हैं वह सबसे अच्छे श्लोक हैं, उत्तम श्लोक, इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक कहते हैं। और ये भी है कि भगवान के विषय में कहे गए कोई भी श्लोक, किसी भी श्लोक द्वारा भगवान का यदि गुणगान किया जाए तो वो श्लोक क्या हो जाता है, उत्तम हो जाता है। जैसे कहते हैं कि जो जो हम साधारणतः जो वस्त्र परिधान करते हैं अथवा जो अलंकार गहना आदि इत्यादि जो हम परिधान करते हैं, माताएं जो सोने का अलंकार पहनते हैं, उससे क्या होता है कि उनकी सुंदरियता बढ़ते है। कोई वस्त्र, हमने अच्छा सा वस्त्र पहना तो उस वस्त्र से हमारी सुंदरता बढ़ेगी। अर्थात वस्त्र यदि अच्छा हो, देखने में खूब सुंदर हो, मैं अच्छा नहीं हूं, पर उस वस्त्र के कारण हो सकता है कि मैं थोड़ा सा, मेरी सुंदरता थोड़ी सी वृद्धि हो जाए, बढ़ जाए। भगवान के क्षेत्र में क्या होता है, भगवान जब कोई वस्त्र परिधान करते हैं, कोई कोई अलंकार इत्यादि परिधान करते हैं, तो वह अलंकार सुंदर हो जाते हैं भगवान के पहनने से। भगवान स्वयं सुंदर है, श्याम सुंदर, भगवान स्वयं सुंदर है। भगवान जब किसी भी अलंकार को परिधान करते हैं उससे क्या होता है, वो अलंकार सुंदर हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी भी श्लोकों के द्वारा जब भगवान को प्रार्थना किया जाए, भगवान का गुणगान का वर्णन किया जाए, भगवान के लीला का वर्णन किया जाए, भगवान के संबंधित कोई भी श्लोक, वो स्वयं ही उत्तम हो जाता है इस प्रकार। इसलिए भगवान को कहते हैं उत्तम श्लोक। तो भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी, नैष्टिकी भक्ति का क्या होता है, भवती उत्पत्ति होता है, जन्म होता है हमारे हमारे मन जो क्या होता है, भक्ति का भाव, जो भक्ति का भाव जो हमारे मन में प्रकट होते हैं, जिसका बीज वपन होता है, जिसका जन्म होते हैं, वो किससे होते हैं, इस प्रकार शृण्वताम स्वकथा कृष्णम, और कब, नित्यम भागवत सेवया, नित्य जब हम भागवतम करते हैं। एक दिन किया, 5 दिन नहीं किया, फिर कभी मूड आया किया, फिर 2 महीना बंद, फिर एक हफ्ता पूरा भागवत पाठ कर लिया, पूरा एक हफ्ता 24 घंटा लगातार 24/7 हमने भागवत पढ़ लिया, फिर एक महीना हमने किया ही नहीं, तो उससे क्या होगा, वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा। हाँ? क्योंकि जैसे हम जानते हैं, हम एक दिन स्नान किया, 4 दिन छोड़ दिया तो क्या होगा, पुनः मैल आते रहेंगे। तो अभी हमारा अवस्था ये है कि हम पूर्णतः इस संसार रूपी कीचड़ में डूबे हुए हैं। हम यदि प्रतिदिन स्नान करते रहे तो ही हम निर्मल रह पाएंगे। हमने यदि एक दिन भी छोड़ दिया तो हमारे शरीर से बदबू आना शुरू हो जाएगी। तो एक दिन भी हमने भागवतम को छोड़ दिया तो क्या होगा, ये जो अभद्राणी घूम रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे आके, ये सारे, क्योंकि हमारा मन चंचल है। मन को क्या चाहिए, मन को इस अवस्था में, इस बद्धावस्था में मन को भागवतम नहीं चाहिए। किसी भी मित्र को आप बताइए कि, जो कि मैं मेरे पूर्वावस्था का कर सकता हूँ, कि एक जगह पे भागवत कथा हो रही है, एक जगह पे चलो पार्टी हो रही है, मित्रों मिलकर पार्टी दे रहे हैं, कहाँ जाओगे, तो साधारण तो यही रहेगा, अभी हमारा बद्धावस्था में रहेगा, चलो पार्टी में चलते हैं, भागवत तो हम सुन लेंगे, यूट्यूब में सुन लेंगे बाद में, या पढ़ लेंगे, पार्टी करते हैं चलो। तो ये जो वासना है, ये है अभद्रानी। तो ये अभद्रानी, और हमारा मन उसी तरफ लेके जाएगा हम,
मन क्या करेगा, मन चाहेगा कि ये भगवान की तरफ ना जाए, कारण भगवान की तरफ जाएगा तो ये भगवान का दास बन जाएगा, मेरा दास नहीं रहेगा। मन सोच रहा है कि ये मेरा दास नहीं रहेगा, अब तो ये मेरा दास है, मैं जैसे चलाता हूँ वैसे चलता है। मैं बोलता हूँ ये खा तो ये खाता है, मैं बोलता हूँ ये कर तो वो करता है, मैं बोलता हूँ तो ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मन कर रहा है, सोचा, अलार्म लगा के सोया, पर अलार्म बजते ही मन क्या कहता है, अरे सो जा, क्या करना है, टाइम तो है अभी, है। 1 घंटे बाद उठ जाएगा तो क्या भगवान असंतुष्ट हो जाएंगे, हैं, भगवान नाराज हो जाएंगे। सो जा 1 घंटा और इसके बाद जाना, भगवान तो है, भगवान सबके प्रिय है, हैं? तो इस प्रकार के कथा मिलेंगे भी, कहने वाले भी मिलेंगे, हैं। तो इस प्रकार मन क्या करेगा, मन चाहेगा कि इनको भगवान से दूर रखो, क्योंकि जैसे ही भगवान के पास जाते रहेंगे, मन मन की जो हमारे ऊपर कंट्रोल है, वो कंट्रोल धीरे धीरे कम हो जाता है मन का। तो मन इसलिए विचलित रहता है कि ये भगवान के पास ना जाए, इधर उधर अपना जो सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे, भोग वृत्ति में लगे रहे, ये तो मेरे कंट्रोल में रहे। यही कारण है मन हमें इनसे दूर करता है। इसीलिए आप 100 आदमी से पूछेंगे, 90 जन बताएंगे कि भागवतम नहीं सुनना है, मूवी देखने जाना है। ये साधारण है, यही रहेगा। पर इसको हमें नित्यम जब हम करेंगे, नित्यम भगवत सेवाया, तो क्या होगा, एक आकर्षण बनता रहेगा, मन का कंट्रोल हम में से कम हो जाएगा, और भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ती वृद्धि पाता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, नैष्टिकी भक्ति की प्रारंभ होगी। नैष्टिकी भक्ति क्या है, वो भक्ति जो नष्ट नहीं होते है। हमने आज भक्ति किया, कल छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया, आप इसका ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, है? कृष्ण भगवान किसने बताया। तो इस प्रकार के जो भाव आने लगते हैं, ये क्या है, ये अनष्टि की भक्ति, मतलब ये भक्ति नष्ट होने वाली भक्ति है, भक्ति नष्ट हो जाता है वहां पे। नित्यम जब भगवतम कर सेवाया करते हैं, तो नैष्टिकी भक्ति होते हैं, जो नष्ट नहीं होते हैं। जब इन बातों को हम सुनेंगे तो हम उनको यहाँ से निकाल देंगे, इधर से जाने ही नहीं देंगे अंदर। एक होता है कि अंदर जाने देना, हम उसको इन बातों को जाने ही नहीं देंगे, वो बाहर से निकल जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कृष्णास्तु भगवान स्वयं, हम जानते हैं कि एक प्रकार के जीवन शैली में था मैं, और भक्तों के संग में आके जीवन शैली, जीवन धारा पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। जीवन को एक लक्ष्य मिला है, कहाँ जाना है जीवन को। ये हमें स्वयं का अनुभव है, ये किसी से सुने हुए बात नहीं है, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। जब एक हुआ क्यों, जब नित्यम भगवत सेवाया किया, जब भक्तों के संग किया, भगवतम का सेवा किया, भक्तों का सेवा किया, इस प्रकार। तो भगवान यही कह रहे हैं कि, सुत गोस्वामी कह रहे हैं, नहीं, प्रथम द्वितीय श्लोक है ये, सुत गोस्वामी नहीं कह रहे हैं, ये शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी। तो इस प्रकार नैष्टिकी भक्ति की हमारे अंदर प्रारंभ होगी, उजागर होगी हमारे हृदय में नैष्टिकी भक्ति की। फिर क्या होगा, तदा रजः तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतेर्नाविद्धं स्थितं स्वत्ते प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेत एतैर्नाविद्धं स्थितं सत्ते प्रसीदति। तदा तब क्या होगा, रज तमो भावा, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जो है हमारे भीतर है। हम साधारण जीव क्या होता है, अधिकतर बद्धावस्था में रजोगुण और तमोगुण में रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ ना पाना ही तमोगुण का लक्षण है। जो 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक सोते रहते हैं, वो क्या है, ऑटोमेटिकली तमोगुण में आ जाते हैं। कारण सतोगुण का प्रभाव उनमें पड़ ही नहीं पाया, उस टाइम में वो सोते रह गए, अंधकार में थे उस समय। सोना मतलब क्या है, सोना मतलब क्या है, हमारा समस्त अंधकार है, हमारा जो ज्ञानेन्द्रिय है वो काम नहीं कर पाते उस समय। तो
इस प्रकार क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, हम रजोगुण में और तमोगुण में रहते हैं। तो ये जब नित्यम भगवती भगवत सेवाया होते हैं, नष्टि की भक्ति का प्रारंभ होते हैं, तो क्या होते हैं, ये रज और तमो भाव, उसके साथ में रज और तमो का भाव का लक्षण क्या है, कामो लोभ आदयश्च, काम, क्रोध, लोभ, मद, माश्चर्य, मोह, ईर्षा, द्वेष, ये जो कालिमाएं हैं, ये जो राक्षस हैं, ये इनका लक्षण है रज और तमोगुण का। ये हमें आक्रमण करते रहते हैं निरंतर, इनके प्रभाव से ही हम ये सारे कार्य करते हैं, हम धीरे धीरे सत्वगुण से दूर होने लगते हैं। तो कहता है कि तदा, इस प्रकार जब हम नित्यम भगवत सेवा करेंगे तो क्या होगा, रज और तमो के प्रभाव क्या होगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा, और काम लोभ इत्यादि जो है वो सब इसके साथ ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होता रहेगा। और चेत एतर अनाविद्धम, चेत अर्थात चेतना, हमारे माइंड, मन को चेतना, चेतो कहा गया है कई बार, चेतो, ये जो चेतना है, हमारा मन है, ये क्या करेगा, बाहरी आकर्षणों से बचा रहेगा। अब मन आकर्षित हो जाता है, मन जब रजोगुण में होते हैं, तब हमारा क्या होता है, ये सारे जो खाने योग्य वस्तुएं नहीं है, उनको खाने का हमारा मन करता है। बाहर जाते ही चलो पकौड़ी खा लेते हैं। पकौड़ी वाला हाथ धोया कि नहीं, उसके कपड़े गंदे है कि नहीं, है, किस उसने सुबह स्नान किया होगा कि नहीं, ये सब भावना मन में आया ही नहीं था कभी। हाथ उसका गंदे है, उसके हाथ से निकाल के दे रहे हैं, और हम परम आनंद से खा रहे हैं। ये रजोगुण का प्रभाव है। तो उस समय क्या होता है, वो विचार ही नहीं आता है, कारण लोभ इतना बढ़ जाता है कि खा लो। है, सभी खा रहे हैं, इतना लोग, 100 लोग खा रहे हैं, क्या हो जाएगा, मैं खा लूंगा तो मैं भी खा लूंगा, चल तो रहा है ये। है, 5 साल से ये बेच रहा है पकोड़े, इतने चलता है इनका पकोड़ा, खाओ। तो हम खाने लग जाते हैं। तो ये है रजोगुण का प्रभाव। पर जब ये प्रभाव कम होने लगते हैं, घटने लगते हैं ये प्रभाव, तब क्या होता है, तब मन में हमारी चेतना जागृत होती है, तब मन का कंट्रोल धीरे धीरे कम हो जाता है। मन बोल, उस टाइम में मन, यदि मन जोर करता ही नहीं है कि नहीं खा ले क्या हो जाएगा, है, तब ये लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये जो खाद्य पदार्थ है, ये भोग लगा नहीं है ठीक से, शायद भोग लगा तो ठीक है, चलो ये तो हाइजीनिक भी नहीं है, इसने हाथ नहीं धोया है। ये बांटे जा रहा है, सुबह से पसीना आ रहा है, पहुंच रहा है, फिर बना रहा है, यही कर रहा है। ये विचार मन में आएगा तब, जब रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जाएगा, दूर होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं मेरा ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं देखा, यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे एक मार्केट है, और एक जगह पे जलेबी और समोसा बनते हैं, और वो गोलगप्पे भी देते हैं। उसके बाद जाके मैं गोलगप्पा खाता था, और समोसा जलेबी भी खाता था, हम जाते थे, सब लोग मिलके खाते थे। कभी कभी लेके भी आते थे, आके ज्यादा करके लेके आके घर में भी खाते थे। ये ज्यादा नहीं, 5-6 साल पहले की बात है, जब ये चेतना जागृत हुई नहीं थी, और परम आनंद से खाते थे, कभी ध्यान ही नहीं देता था कि यही व्यक्ति जो बना रहा है किस प्रकार बना रहा है, किस अवस्था में है ये। कुछ दिन पहले मैं गया था, उसी दुकान से मैं मिठाई भी लाता था। तो उसी कुछ दिन पहले मैं वहीं पे गया था, उस दुकान में सामने खड़ा हुआ था, मैं देख रहा था कि वो बांट रहा है। उस टाइम में फिर मैं देखा उसका, उस पहली बार मेरे जो नजर उस व्यक्ति पे गया जो बना रहा है, वही व्यक्ति है जो 5 साल से बना रहे। देखा उसका जो शर्ट है, जो शर्ट और पैंट पहने हुए थे, वह 1 हफ्ता कम से कम धोया नहीं होगा। कम से कम 1 हफ्ते के धोए हुए नहीं है। और उसके हाथ में वही लगे हुए, सुबह से बांट रहे हैं तो हाथ में लगे हुए हैं, सब कुछ उसी से उठा के दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, गुटखा खाए हुए हैं, गुटखा खाते हैं तो फिर कुछ निकलता भी है।
तो मैं उसी टाइम सोचा कि आज मेरे नजर इनमें जा रहा है, इन बारीकियों में जा रहा है, क्योंकि मैं उससे दूर हूँ, मैं खाने नहीं जा रहा हूँ। पर जब मैं खाता था, परम आनंद परम तृप्ति से खाता था मैं। और मेरे मन में कभी ये भावना आता ही नहीं था कि ये खाना ठीक भी है कि नहीं। हम्म। और आज जब देखता हूँ कि यहाँ पे भीड़ लगे हुए हैं, लोग खा रहे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं भी इसी, यही है तमोगुण। तमोगुण अर्थात क्या है? अंधकार में ढके हुए, अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए हैं। अज्ञानता क्या, ज्ञान क्या है? जो जिस प्रकार है उसको उस प्रकार देख पाना ज्ञान है। ये हाथ है, 5 उंगली है, ये देख पा रहा हूं। यदि मैं सही से देख पाऊं कि ये हाथी है, हाथी देख रहा हूं मैं, तो ये ज्ञान है। ये हाथ है, मैं देख रहा हूं कि ये हाथ नहीं है, चलो ये कोई फोटो है, या ये कोई डंडा है, या ये कोई ऐसा कोई स्पैचुला है, वो है अज्ञानता। जो जिस प्रकार है उसको ना देख पाना अज्ञानता है। जो जिस प्रकार है उसको उसी प्रकार उसी रूप में देख पाना ही ज्ञान है। तो हम जो स्कूल में पढ़ते हैं, ज्ञान क्या है, हमें बताते हैं कि ये इस प्रकार है, भौतिक ज्ञान देते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? भगवान किस प्रकार है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, उनके साथ मेरा संपर्क क्या है, क्या संबंध है, वो संबंध टूट कैसे गया, कैसे उनको पुनर्स्थापन करें। ये है ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान। इसी को जानना है हमें, गीता इसी के विषय में कहते हैं। हम्म। तो ये अज्ञानता के अंधकार में जब हम ढके होते हैं, तो हमारे सामने आंखों में, खुले आंखों में भी पर्दे पड़े होते हैं, तब हमें वो दिखता नहीं है जो देखना चाहिए। तब हमें खा लो, ले लो, जाओ पहन लो, क्या फर्क पड़ता है, देख लो, जो देखना नहीं देखना उसको देख लो। यह है अज्ञानता का अंधकार। और इसी को क्या करता है? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया। ज्ञान के अंजन से, ज्ञान के काजल से क्या करते हैं? चक्षुर उन्मिलितम, चक्षु को उन्मिलित करते हैं। सोचेंगे कि खुले हुए चक्षु को क्या खोलेंगे, चक्षु खुले हुए थे पर दिख कुछ नहीं रहा था। जब ये भगव भग, गुरु आते हैं, भगवान के प्रतिनिधि गुरु के रूप में आते हैं, ताकि वो क्या करते हैं? चक्षुर उन्मिलितम, चक्षु को उन्मिलित करते हैं। तब दिखता है ये एज इट इज, जो जैसा है, जो जैसा है वैसा तब दिखता है, यथारूप दिखता है। जैसे भगवत गीता, यथारूप, यथारूप कब दिखता है? जब चक्षु उन्मिलितम होते हैं, तमोगुण हटते हैं, रजोगुण हटते हैं, और सतोगुण में, सतोगुण का प्रादुर्भाव होते हैं, नष्टि की भक्ति जागृत होते हैं। तो ये सत रज, ये रज, और क्या होता है? तम धीरे धीरे चले जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य घटते रहते हैं, नीचे जाते रहते हैं। ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति कम कम होते रहते हैं। प्रेम की प्रवृत्ति बढ़ने लगते हैं। तब क्या है? तब मानो कि स्थितम सत्य प्रसिद्धति। तब मानो कि आपके जो स्थिति है, आपका जो मन है, आपको जो चेतना है, वो सतोगुण में प्रवेश कर रहे हैं, और सतोगुण में प्रसिद्धति, स्थित हो रहे हैं। उससे हमें पता चलता है कि हम सतोगुण की तरफ बढ़ रहे हैं, यदि ये चीजें होते रहे। क्या? शुरू में हमने देखा, सुनमताम सकथा कृष्ण, कृष्ण कथा में रुचि आने लगते हैं, सुनने लगते हैं। रुचि नहीं है तो रोज सुनते हैं, नित्यम भगवत सेवाया करते हैं। इस प्रकार क्या होता है? धीरे धीरे ये रजोतमो हटता है, हृदय अंतस्थि अभद्रानी धुल जाते हैं, और सतोगुण का प्रादुर्भाव होते हैं, और सतोगुण स्थित होने लगते हैं। जैसे जैसे सतोगुण स्थित होता रहेगा, स्थित अर्थात सतोगुण रहेगा, और रज और तमो कम होता रहेगा, लोभ लालसाएं घटती रहेगी। हम्म? निद्रा आलस्य, ये सब घटता रहेगा। बिना अलार्म के ही 4:30 बजे नींद खुल जाएगी। बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पे 3 बजे से उठ के भगवान की सेवा में जुट जाते हैं। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो ये जो भाव है, ये है सतोगुण का लक्षण। इनका प्रादुर्भाव, इनका उद्गम होता रहेगा, इनका वृद्धि होती रहेगी, इस भावों का। तो हमने क्या किया? सुनमताम स्वकथा कृष्ण, कृष्ण का
कथा श्रवण किया, पुण्य श्रवण कीर्तन, उनके श्रवण कीर्तन किया हमने, जो कि पुण्य कार्य है। और क्या किया हमने? नित्यम भगवत सेवया किया, जिससे क्या हुआ? नष्टि की भक्ति जागृत हुई। और उससे क्या हुआ कि ये रजा और तमोभाव, काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य घटने लगे, और सतोगुण में वृद्धि प्राप्ति होने लगी, बढ़ने लगे। यह है भागवतम का। फिर कहते हैं इससे क्या होगा? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो इस प्रकार से क्या होगा? एवं प्रसन्न मनसो, इस प्रकार से क्या होगा कि हमारा मन जब प्रसन्न रहेगा, अर्थात आनंदित रहेगा, मन मन में एक शांति रहेगी। आप सब यहाँ पे वरिष्ठ भक्तगण हो, आप सभी जानते हो, आप सभी का भी एक्सपीरियंस होगा कि जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं, मन की जो अशांति है, उचाटन है, मन की जो विद्रह है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहा है, मेरे साथ ये क्यों होता है, इनको प्रमोशन मिल गई, मुझे नहीं मिली, इनको इंक्रीमेंट ज्यादा मिल गया, मेरे साथ होता था, इनको इंक्रीमेंट ज्यादा मिल गया, मुझे नहीं मिला, मुझे मिला है पर कम मिला है, इनको ज्यादा मिल गई, कैसे? तो मुझे जो मिला है उससे मेरे खुशी नहीं होती थी, उसको मुझसे ज्यादा मिला है उससे दुखी होते थे, तो दुखी रहते थे, हैं, अशांत रहते थे, निरंतर अशांति में चलते रहते थे, हैं। तो ये क्या होगा? धीरे धीरे चली जाएगी और मन क्या होगा? प्रसन्न होने लगेगी। मन क्या होता रहेगा? धीरे धीरे शांत होता रहेगा। ये जो डिजायर्स है, चाहत है, ये चाहिए वो चाहिए, ये सब कम होता रहेगा, डिमांड्स मन की कम होती रहेगी। और क्या होगा? ये किस प्रकार होगा? भगवत भक्ति योगतः, भगवत भगवान के भक्ति योग के द्वारा ये संभव हो पाएगा। जो कि हमने शुरू किया था, भगवत भक्ति का प्रथम सोपान क्या था? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। तो हम यही बता रहे हैं, शृण्वताम, श्रवण की बात कर रहे हैं हम। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, भगवान का जब श्रवण करने लगेंगे, जिससे कि भक्ति की प्रारंभ होती है, और वो बढ़ते बढ़ते क्या होगा? हम पूर्णतः भगवत भक्ति में, भक्ति योग में जुड़ जाएंगे। भक्ति योग में क्या होगा? हमारा मन इस प्रकार प्रसन्न, सजीव, आनंद से परिपूर्ण रहेगा। हाँ? उससे क्या होगा फिर? भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के जो अ, तत्व है, भगवान का जो सिद्धांत है, भगवान कौन है, भगवान क्या है, क्या भगवान ब्रह्म ज्योति है, क्या भगवान दिखता है, क्या भगवान नहीं है, क्या ये समस्त देवी देवताएं भगवान हैं, जो हम माता का पूजा कर रहे हैं, माँ काली का पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा का पूजा कर रहे हैं, क्या ये भगवान नहीं है? यही तो भगवान है। सब भगवान एक ही है, सब देवताएं एक ही है। ये जो भावनाएं हैं, ये क्या होगा? तत्वों के द्वारा, सिद्धांत के द्वारा हमारी मन से दूर हटेगी, क्योंकि हम भगवान के विषय में जब पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे, जानेंगे, तो ये तत्व सिद्धांतों को भी हमारी समझ में आएगा। और भगवान ने बताया है क्या गीता में? कि जन्म कर्म चमय दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, तत्वों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा जो मुझे समझ पाएगा कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, अर्थात मैं, भगवान कह रहा है कि ये स्वयं जो कृष्णास्तु भगवान स्वयं, जो कृष्ण भगवान है, ये कृष्ण और जो जीव है, बाकी देवगण है, देवताएं हैं, ये पृथक है, ये एक नहीं है, एक हो नहीं सकता है, ये अलग अलग है। कैसे जानोगे? तत्वतः, तत्व सिद्धांतों के द्वारा हम जान पाएंगे। तत्व क्या है? शास्त्रों में जो कह रहे हैं, शास्त्रों को पुंखानुपुंख जब हम विश्लेषण करेंगे, समझ पाएंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे, तब
हमारे मन में ये प्रस्फुटित होगी, हमारे समझ में आएगा कि भगवान कौन है और ये भगवान क्यों है, क्यों ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी, शिव शिव भगवान है, पर शिव भगवान क्यों नहीं है? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तब हम जानेंगे कि शिव जी भी भगवान की ही स्तुति में लगे हुए हैं। शिव जो ध्यान कर रहे हैं भगवान की ध्यान कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा? सुनो बताओ। सुन बताओ, भगवान के विषय में सुनेंगे जानेंगे तब। हम्म? भगव शिव शिव जी कहते हैं, जो हमने प्रथम बार सुना था, राम राम रामेति, रामे रामे मनोरमे, है सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। माता पार्वती पूछते हैं कि ये जो कलियुग में विष्णु सहस्र नाम है, सत्ययुग में जो लोग होते थे विष्णु सहस्र, विष्णु का 1000 नाम का जाप करते थे। वो कहते हैं कलियुग में तो इनका मति भ्रम है, इनके तो दिमाग में कुछ रहता ही नहीं है, आज बोलता हूँ कल भूल जाता है सहस्र नाम कैसे स्मरण रखेंगे ये। तो वो कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि राम राम रामेति, रामे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वो कहते हैं सहस्र नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। त्रेता में राम आए हैं, राम नाम लो। राम 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 इति, राम 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 इति, 3 बार राम नाम लिया। सहस्र नाम तत्तुल्यम, ये क्या है? 1000 विष्णु के विष्णु नाम पे। नाम के समान है, बराबर है, तुल्य है। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चारों रूपिणी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आप भी बोल रहे हैं ना कि जो मतलब 80-90% लोग जो हैं वो यही मानते हैं कि सब जो हैं एक ही हैं, भगवान ही है। किसी को भी देवी देवता की पूजा कर लें, उसका मतलब है कि मतलब परम गंतव्य एक ही है। मतलब उनको कितना मर्जी समझा लें, शास्त्रों का भी हम उनको उदाहरण दे लें, क्योंकि हम लोग भी पहले क्या यही छोटी छोटी पुस्तकें पढ़ पढ़ के, जो कभी संतोषी माता की पढ़ ली, कभी सोमवार की पढ़ ली, कभी ये पढ़ ली, बस इतना ही हमारा वो था। तो हम भी उसी में ही थे। और अभी हमें इतना मुश्किल हो पा रहा है कि उन लोगों को अगर हम रीच करते हैं तो उदाहरण भी दे दे सकते हैं कि भाई अगर ये टिकट खरीदोगे तो तुम यहाँ ही पहुंचोगे। तो लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, तो ये हरे कृष्णा वाले तो ब्रेन वॉशर है और ये तो हमारा ब्रेन वॉश करेंगे, इसलिए हम इनको नहीं मानते। हम जो ये हमारी सदियों से पीढ़ियों से चला आ रहा है, जय माता की जय गणेश जी, ये सब, तो वो ऐसे ही करते हैं सब। कारण क्या है? अब एक कारण, इसका कारण एक ही है माता जी, जैसे हम भी जानते हैं। कारण यही है कि हम सिद्धांतों पे जाना ही नहीं चाहते हैं, हम शास्त्रों को खोल के देखना नहीं चाहते हैं। घर में रामचरितमानस है, बंधे हुए हैं, ताक पे रखे हुए लाल कपड़े से बंध के, उसको पूजा करते हैं। और कभी कथा होती है तो जाके बैठ जाते हैं, सुनते हैं भी, आधा सुनते हैं आधा समझते हैं। सुंदरकांड रामायण पाठ होती है, सुंदरकांड जवानी बोलते रहेंगे, पर उसका मतलब क्या है किसी को पता नहीं है। तो ये जब तक, इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, इहा হইতে लागे बड़ो सुदृढ़ मानस। सिद्धांतों को समझने के लिए साधारण कहते हैं सिद्धांत की बातें हमारे लिए नहीं है, रखो उसको, हम तो लीला सुनेंगे, है रासलीला सुनेंगे, आगे सिद्धांत नहीं सुनेंगे। क्योंकि हमें शास्त्र खोल के पढ़ना, उसको समझना, इतना एफर्ट कौन लगाएगा? छोड़ो ना, सब ठीक तो चल रहा है? सब ठीक है, सब भगवान एक है? राम जी और हनुमान जी एक ही है। सब एक है। अब हनुमान जी भी डर जाते होंगे, हैं एक कह क्या रहा है। तो इस प्रकार कारण क्या है? कारण एक ही है कि हम जो देखते आए हैं वही करते आए हैं, हमने शास्त्र को खोल के पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया। एक छोटी सी शास्त्र ईशोपनिषद खोल के यदि हम पढ़ ले तो हमें सब क्लियर हो जाए, 18 श्लोकों में समझ तो कुछ क्लियर हो जाता है, पर हम पढ़ेंगे नहीं। भागवत गीता, वो तो पूजा करने के लिए है, वो पढ़ना थोड़ी है, वो तो रखना है? भगवान के सामने रख देना है, उसको फूल चंदन चढ़ाना है, बस हो गया। तो सिद्धांतों के ऊपर हम जाना ही नहीं चाहते हैं, और यही कारण है कि हम रजो और तम में डूबे रहते हैं। जैसे ही हम नित्यम भागवत सेवाया करेंगे, और जिन्होंने किया है
वो कितने भी तमोगुण में थे, मैं कितना भी तमोगुण में था, जैसे ही भागवतम सेवा शुरू हुआ, नित्यम भागवत सेवा शुरू हुआ, तो क्लियरिटी आने लगी और जीवन शैली परिवर्तन अपने आप होने लगी। इसमें कोई एफर्ट लगा नहीं, कोई मुझे कोई प्रचेष्टा नहीं करना पड़ा कि मुझे ये छोड़ना है, ये नहीं करना है, मैं ऐसा करता था वैसे, ऑटोमेटिक छूट गया सारे। हाँ, तो ये भगवान ही कह रहा है कि एवं प्रसन्न मन में प्रसन्नता आ जाएगी आपको भक्ति योग से। भक्ति योग में जब लग जाएंगे, तब क्या होगा, आ, लोगों के झूठे पत्तल इकट्ठा करके फेंकने में भी आनंद आएगी, है, आनंद की अनुभूति होगी। तो ये होगी कैसे, नित्यम भगवत सेवाय शृण्वताम सर्वथा कृष्ण, है? और ये विज्ञान है जो आप समझ पाएंगे तब। और मुक्त संगश सजायते, उस प्रकार से क्या होगा, हम मुक्त, लिबरेटेड, मुक्त हो जाएंगे, जो हमें ये भौतिक जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे मुक्ति होगी। फाइनल श्लोक, थोड़ा सा समय है, एक यहाँ पे बताते हैं कि, हाँ, 21 नंबर श्लोक में कहते हैं उसी में, भिद्यते हृदि ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनिश्चरे। फाइनली क्या होगा, इससे इस प्रोसेस को जब आगे बढ़ते रहेंगे क्या होगा, भिद्यते हृदय ग्रंथिश, ग्रंथि ही, जब गांठ की बात कर रहे थे शुरू में, हृदय में जो गांठ लगे हुए हैं विभिन्न प्रकार के, कि सब देवता एक है, ये भी गांठ है, क्योंकि पता ही नहीं है, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। हम्म, काम क्रोध लोभ मोह ये तो है ही, ईर्ष्या द्वेष ये सब तो है ही है? तो इन सब ग्रंथि क्या होता है, इस प्रकार से जब भक्ति योग में हम जुट जाएंगे, जब हमारे सतोगुण में स्थित होने लगेंगे, भिद्यते हृदय ग्रंथि, ये सारे ग्रंथि क्या हो जाएंगे, भिद्यते, टूट जाएंगे, तोड़ देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे इनका। हम्म, और छिद्यन्ते सर्व संशय, संशय अर्थात जो संशय है, जो डाउट है, ये है कि नहीं, कृष्ण भगवान है कि नहीं, इस्कन वाले क्या कर रहे हैं, ये कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, अंग्रेज आके पूजा करते हैं, शास्त्र तो जानते ही नहीं है, भगवत गीता क्या है, भगवत गीता तो पूजा करना है, पढ़ना थोड़ी है उसको, है। रामायण महाभारत का स्टोरी हमने सुन लिया बहुत है, हमें रामायण आता है, राम जी का पता है हमें, राम जी वनवास गए थे, सीता मैया को उद्धार करके लेके आए, फिर और क्या हुआ रामायण। ये जो ग्रंथि है, ये जो संशय है कि कौन भगवान है, कौन भगवान नहीं है, भगवान है कि नहीं, प्रथम कथा है तो कौन भगवान है, किस प्रकार से भगवान है, भगवान होने की योग्यता क्या है, किसको भगवान मानो, ये सारे जो संशय है, संदेह है, डाउट है, ये भी दूर कर देंगे, पूर्णतः छिद्यन्ते, इनको निर्मूल कर देंगे। और क्या होगा, क्षीयन्ते चास्य कर्मणि, क्षीयन्ते क्षय होगी, कर्मणि जो हमारे पूर्व कर्म, पूर्व संचित कर्म है, जो भी हमारे साथ हो रहा है, हमारे पूर्व संचित कर्म के कारण हो रहा है, जो भी अच्छा होता है, जो भी बुरा होता है, भगवान मात्र कर्म अनुसार फल देते हैं, फल भगवान ही देते हैं, हम नहीं ले पाते हैं, पर भगवान देते कैसे हैं, जो मेरे पूर्व कर्म है, संचित कर्म है, उसके हिसाब से भगवान फल देते हैं। कर्म मैंने किया था, उसको काटू कैसे, पास्ट में तो जा नहीं सकता, अतीत में जाके मैं जो बुराइयां किया था, है, उसको तो मैं सुधार नहीं सकता। तो क्या होगा, ये कार्य, ये भक्ति योग क्या करेंगे, पूर्व कर्मणि, समस्त पूर्व कर्मों को क्या करेंगे, क्षीयन्ते, क्षय कर देंगे, इनको धीरे धीरे क्षय कर देंगे, घिस घिस के इनको धीरे धीरे निर्मूल कर देंगे, ना कर देंगे। तो क्या होगा, हम अपने पूर्व जो कर्म है, दुष्कर्म है, उसका जो दुष्परिणाम है, उससे भी कुछ बचने का प्रयास का, बचने का जो रास्ता है, ये यही है भगवत भक्ति, है। दृष्ट एव आत्मनि ईश्वरे, फाइनली क्या होगा, दृष्ट देख सकते हैं, एव, और क्या होगा, दृष्ट एव अवश्य ही हम देख पाएंगे, आत्मनि, है, स्वयं को, ईश्वरे, है, भगवान के द्वारा जो कंट्रोल हो रहा है। ईश्वर क्या है, ईश्वर शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर, जो समस्त को कंट्रोल करते हैं। तो हमारा जो भगवान, जो हम कहते हैं परम ईश्वर,
वो परम नियंता है, नियंत्रण करते हैं सबको, सबको कंट्रोल करते हैं। तो वो हम उस परम नियंता को दर्शन कर पाएंगे। हम देखेंगे कि मैं जो हूँ, मैं ये तब ये समझ में आएगा कि ये जो मैं हूँ, ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का एक अंश है, वो परमात्मा नहीं है। फिर भ्रांति धारणा हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि, वो नहीं। समझ में आएगा कि मैं भगवान का ही एक अंश मात्र हूँ, एक अत्यंत क्षुद्र अंश हूँ। ये हमारे अंदर जागृत होगा, अर्थात हम स्वयं को पहचान पाएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, आत्म परिचय, आत्म साक्षात्कार, स्वयं के साथ हमारी साक्षात्कार होगी कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों हूँ यहाँ पे। जब ये पता चलेगा तब हम मैं जहाँ का हूँ। अब भूले भटके मेले में गए थे, कुंभ के मेले में रास्ता भूल गया, भटक गया, अब घर का पता नहीं कहाँ जाना है, कि मैं कौन हूँ और कहाँ जाना है कुछ नहीं पता, भटक रहा हूँ। जब पता चलेगा, जब कोई आके हाथ पकड़ेगा, आके बोलेगा कि चलो मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, तुम्हारा घर ये है, तुम ये हो और तुम्हारा घर वो है, वो देखो तुम्हारे माता पिता, तो मैं उनके हाथ पकड़ के जाऊंगा, तो मैं अपने स्वयं को पहचान पाऊंगा और मैं मेरे असल माता पिता को पहचान पाऊंगा और उनके घर जाने का प्रयास करूंगा। हमारे गुरु हमारे इस प्रकार हाथ पकड़ के कुंभ मेले में जो भ्रमित घूम रहे थे, हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे, बोल रहे चलो रास्ता दिखाता हूँ, तुम्हारा घर का रास्ता वो नहीं जो जा रहे थे तुम, ये है रास्ता तुम्हारे घर के, घर में चलो। है। और इस प्रकार हम अपने स्वभाव स्वरूप में हो जाएंगे। ये भावना था इस प्रकार, इसलिए भगवान कहते थे गीता में कि तत्श्रुणु, इसको सुनो, अर्जुन को कह रहे थे इसको सुनो, श्रवण करो। ये श्रवण का महत्व है। श्रवण से शुरू होकर भक्ति बढ़ते बढ़ते हम भागवत धाम के तरफ बढ़ने लगते हैं। और समस्त कुछ होता है गुरु कृपा से, गुरु और गौरांगा की कृपा से। ये है। तो थैंक यू ये प्रभु जी, बहुत ही समझने में ज्ञानवर्धक आपने क्लास दी, बहुत सुंदर क्लास दी और इतना मतलब सारी चीजें जो है क्लियर कर दी आपने ना, बहुत सुंदर क्लास दी, थैंक यू वेरी मच। सारे विषय मुझे भी क्लियर नहीं है माता जी, मैं भी प्रयास नहीं कर नहीं रहा हूँ। प्रभु जी, कुछ काफी कुछ क्लियर कर दिया। बहुत क्लियर सुंदर, है। आप तैयारी करके आते हैं, इतना अच्छा डिटेल में बताते हैं तो अच्छा लगता है, थैंक यू। अरे बोल। जो भी त्रुटियां रह गई हो उसके लिए क्षमा करें, आशीर्वाद करें कि त्रुटियों को निकाल पाऊँ और भगवत भक्ति प्रेम बढ़ती रहे। इसी वांछा के साथ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधुभ्य सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्णा। नमः। हरे कृष्णा प्रभु जी। संकर्षण अवतार प्रभु जी की जय। जय। कृष्णा संकर्षण अवतार प्रभु। हरे थोड़ा कृष्ण। 15 मिनट थोड़ा हम हमारे नेपाल के भक्तों के लिए थोड़ा